एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से राणा सांगा को लेकर जो महापुरुष हो, चाहे देखिए छत्रपति शिवाजी की बात हो, औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद हुआ, बहराइच में महाराजा सुहेल देव को लेकर, सलार मसूद गाजी को लेकर विवाद हुआ, अब महाराणा सांगा को लेकर जिस तरह से करणी सेना राजपूत समुदाय सड़कों पर है और अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे नेता इतिहास के पन्ने ना पलटे, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इतिहास का पन्ने, इनके पन्ने पलटकर हमें याद दिला रही है। तो एक तरह से अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं अपने नेताओं का, चाहे इंदिरा सरोज हो, चाहे जो है रामजीलाल सुमन हो। तो आपको लगता नहीं कि ये जो महापुरुषों पर राजनीति शुरू है, समाजवादी पार्टी उसको एक अलग दिशा और दशा देने की कोशिश कर रही है? मैं नहीं समझता कि किसी को इतिहास के पन्ने पलटवाने की जरूरत है। अखिलेश यादव जी, इतिहास तो इतिहास है, कोई भी पलट के देख सकता है। यह इतिहास सम्मत बात ही है कि अगर राणा सांगा न होते तो अखिलेश यादव राजनीति करने लायक न होते, छत्रपति शिवाजी न होते, गुरु गोविंद सिंह न होते, तो आज संसद में बैठ करके इस तरह की बात करने लायक आप लोग न होते। तो कम से कम अगर उनका सम्मान नहीं कर सकते हो, हमारी पीढ़ियों का, हमारे देश के मातृभूमि पर एक एक अपने शरीर का लहू जिन्होंने अपने लहू से सींच दिया है, आप उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन नहीं कर सकते हो, तो कम से कम उनका अपमान ना करो, वरना इतिहास यह भी लिखा जाएगा। अगर राणा सांगा का इतिहास लिखा गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास लिखा गया है, गुरु गोविंद सिंह का इतिहास लिखा गया है, तो अखिलेश यादव जी आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। और फिर भारत के लोग, आने वाली पीढ़ी आपको क्या कहेंगे आज समझ सकते हो, वो भी पढ़ेंगे कभी इतिहास। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपने समय दिया और पश्चिम बंगाल से लेकर अखिलेश यादव और इमरान मसूद सभी मुद्दों पर आपने बात किया हो, चाहे इंदिरा सरोज की बात हो, चाहे रामजीलाल सुमन की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर।